Hello, my dear students. Welcome in your favorite physics channel विकास आनंद फिजिक्स वीडियोस एंड दिस इज विकास। इसके पहले के वीडियोस में हमने आपको वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है, वेलोसिटी के काइंड्स के बारे में आपको बताया है और भी एवरेज स्पीड वगैरह पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग एक्सेलरेशन को डील करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है और कितने भी टाइप्स हैं एक्सेलरेशन के, कैसे कैसे ये होगा, एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे वगैरह चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज एक्सेलरेशन को हम लोग देखते हैं कि क्या है और एक्सेलरेशन हर जगह मददगार सिद्ध होता है। तो देखिए, एक्सेलरेशन का हिंदी मीनिंग आपको त्वरण होता है। हिंदी में भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को भी दिक्कत ना हो। बाकी की चीज़ें तो मैंने हिंदी इंग्लिश में मिक्सअप करके डिस्कस किया ही है। तो आइए एक्सेलरेशन को समझते हैं कि क्या होता है। जैसे आप देखिए कि वेलोसिटी को जब हम समझते हैं तो वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को देखते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में या किसी गिवन टाइम पीरियड में कहिए, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है तो हमें वेलोसिटी मिलती है, तो वो वेलोसिटी को देता है। उसी तरीके से कहता है कि यदि किसी गिवन टाइम पीरियड में यदि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, नहीं, यदि एक्सेलरेशन मान लीजिए कि वेलोसिटी बिल्कुल फिक्स्ड है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं कर रहे वेलोसिटी, एक फिक्स वेलोसिटी से चल रही है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंजिंग है वो तो कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर एक्सेलरेशन शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जहाँ वेलोसिटी वह घट रही है या बढ़ रही है, यदि बढ़ रही है तो वहाँ एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक उसी तरीके से जहाँ घट रही है तो वहाँ भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। कहीं कहीं पर नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन का? एक्चुअली एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होगा वो हम कैसे बताएंगे, चेंजिंग के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, इसी को एक्सेलरेशन एक्चुअली में कहा जाता है। तो डेफिनेशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि आखिर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। जैसे रेट वर्ड का यूज किया जाए तो रेट का मीनिंग होता है टाइम के रिगार्डिंग उस चीजों का जवाब देना, मतलब टाइम उसके साथ इंक्लूडेड है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसे जोड़ भी देते हैं एक बार, समय विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ किस तरीके से वेलोसिटी बदल रही है उसको हम लोग डैश कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम नोट्स में लिख दे रहे हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है, इसलिए कहीं कहीं पर जब आप एक्सेलरेशन देखोगे तो उसके माथे पे एक एरो का चिन्ह होगा। मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, देखिए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर, मैंने देखिए लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको दो तरीके से लिखेंगे, लेकिन मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसे आप v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। ये बाद की वेलोसिटी माइनस पहले की वेलोसिटी बटा में बाद का टाइम माइनस पहले का टाइम, तो भी एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कहीं कहीं पे v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का, इसे हम डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में कितनी वेलोसिटी में बदलाव हुआ, उसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग डैश कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आइए इसके एसआई यूनिट पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो ऊपर में क्या हुआ, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए, और नीचे में फिर टाइम है तो इसका सेकंड हो जाएगा। ये सेकंड कहाँ जा रहा है, आपका ऊपर, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए ना कि एक्सेलरेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सेकंड जो वेलोसिटी है, तो पर सेकंड किस तरह से वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, इसी को हम लोग डैश कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पर चर्चा करता हूं और फिर इसके आगे भी बढ़ता हूं।
है ना। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को दे रहा हूँ, जो लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, टीएससी ओलंपियाडी तैयारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बनता है। क्या बनता है जरा इसको समझिए। इसे कहता हुआ कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी डी डी टी ऑफ एस, नहीं डी डी टी ऑफ एस, यानी हमने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रूप में डिफ्रेंशिएट किया है। तो डिफ्रेंशिएट करने पर जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है वेलोसिटी, है ना। तो v इक्वल्स क्या हो जाता है, डी एस डी टी। अब एक और चीज देखिए, है ना, उसी तरीके से इसका उल्टा भी आप कर सकते हो। जब वेलोसिटी को टाइम के रिगार्डिंग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। उल्टा होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। फिर इसको, इस चीज को समझिए, जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी डी टी ऑफ v, यानी वेलोसिटी को टाइम के रूप में क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलता है। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। देखिए, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिगार्डिंग करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऐसे भी क्या होता है, वेलोसिटी होती है। उसी तरह से वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएशन की भाषा में कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन की भाषा में हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को यदि हम टाइम के रिगार्डिंग डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को टाइम के रिगार्डिंग यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। इसका अपोजिट देखिए, एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक और तरीका ऐसे भी हम कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी मिलती है, और दोबारा फिर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट करने पर, तो डिस्प्लेसमेंट को यदि हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिलेगी, दोबारा डिफरेंशिएट कर दे तो फिर हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। बात बराबर है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभी आपको आते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो टाइम के फंक्शन के रूप में होगा। कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो सपोज करते हैं कि टी स्क्वायर प्लस 2t डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, टी स्क्वायर प्लस 2t मीटर को डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो बताएं कि वो 2 सेकंड में कितनी उसकी वेलोसिटी वो गेन करेगा। फिर इसी तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग आपको वेलोसिटी दे देगा टाइम के रिगार्डिंग की ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टी स्क्वायर प्लस 2t मीटर पर सेकंड है, तो बताएं कि 2 सेकंड के डिफरेंस में, 2 सेकंड के टाइम पीरियड में कितनी उसकी एक्सेलरेशन होगी, वो एक्सेलरेशन घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आप टाइम के फंक्शन में है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर से यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे, यदि वेलोसिटी दिया होता तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आता है। अब एक्सेलरेशन के कुछ काइंड्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, काइंड्स पर डिस्कस करेंगे तो जो वेलोसिटी का काइंड्स आप टोटल देखे थे वही सारे काइंड आपको यहाँ भी एक्सेलरेशन में आते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में एक समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया आपका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें एक समान नहीं हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी एक्सेलरेशन और कभी रिटार्डेशन हो रहा है। फिर आप कह सकते हो, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, a इक्वल्स होता है v स्क्वायर बटा में r। ये एंगुलर एक्सेलरेशन कब लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी। जब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी तो क्या होगा, उसका रेडियस होगा और क्या होगी, ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। तो वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर v स्क्वायर बाई r होता है। बाकी फिर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ dv बाई dt क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला dv बटा में dt कर देंगे तो ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कैसा एक्सेलरेशन देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देने वाला है। तो आप यहाँ से आपको एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया मिल गया होगा कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं, एक्सेलरेशन को का मैथमेटिकल कैलकुलेशन फार्मूला भी हम लोगों ने देखा है, साइनट्स वगैरह को हमने देखा। तो आप वीडियो पॉज करें और इसे नोट कर लें। एक और हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें, है ना, उन्हें भी बताएं काइंडली कि इस टाइप के वीडियोस हैं, अच्छे वीडियोस हैं और आप इसे देखें, इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम लोग एक फ्री एजुकेशन समझिए कि यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं, इसे अवेल करें, मतलब इसका लाभ उठाएं निश्चित तौर पे। नोट्स बनाएं, हमेशा नोट्स बनाते रहें, दिक्कत होने पर कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, फिर हम आपको उसके आंसर्स देंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।